कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए वेल डोज फार्मा को और करे अपने डी फार्मा जी पैट और बी फार्मा का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। तो आपका स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है वेल्डोज फार्मा। मैं अजय शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं। उससे पहले मैं बता दूं आपको अपने बारे में कि मेरा जो प्रोफेशन है वो है रिसर्च साइंटिस्ट इन जुबिलेंट फार्मोवा। मैं एनालिटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम करता हूं जुबिलेंट फार्मोवा के। और मैं आज आपको इसी एनालिटिकल डिवीजन से रिलेटेड, सिंथेसिस से रिलेटेड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स कवर करने वाला हूं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आइए हम अपने टेबल ऑफ कंटेंट पे चलते हैं। तो देखिए, टेबल ऑफ कंटेंट में कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि हमें दिमाग में पता होना चाहिए कि जो हम आज टॉपिक कवर करने वाले हैं या जो चीज आज हम पढ़ने वाले हैं उसमें बेसिकली क्या चीजें कवर अप होने वाली है, क्या चीजें हमें बताई जाने वाली है। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक कवर करेंगे कि व्हाट इज R&D इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता क्या है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट नाम का जो वर्ड है वो होता क्या है। टेबल ऑफ कंटेंट का पहला पॉइंट हमने जैसे देखा था व्हाट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो पहले मैं इसको आपको पढ़ के बता देता हूं, उसके बाद आपको इजी एक लैंग्वेज भाषा में समझाऊंगा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ सिंपली द सीरीज ऑफ टारगेटेड टू रीच द गोल ऑफ डिस्कवरिंग एंड डिलीवरिंग न्यू फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स और थेरेपीज टू मार्केट। अब जैसे कि इसका वर्ड देखो, आप इसके वर्ड को देख रहे हो, R&D। आर स्टैंड फॉर द रिसर्च एंड डी आपका होता है डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ओके बच्चों। तो रिसर्च का मतलब होता है कि अगर कोई चीज पहले से इन्वेंट हो चुकी है या आप किसी चीज को इन्वेंट करना चाहते हो तो आप उसके ऊपर क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। रिसर्च क्या होता है, आप दिमाग में एक आइडियाज क्रिएट करेंगे, एक टारगेट सेट करेंगे। आप दिमाग में यानी आपका जो भी काम होगा मैनुअली पेपर वर्क पे चल रहा है। रिसर्च का मतलब होता है कि आप अपने आइडियाज को एक बंच पे, एक पेपर पे लिख के पहले क्रिएट कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। आप किसी चीज के ऊपर बार बार उसको पढ़ रहे हैं, बार बार उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, उसको कहते हैं रिसर्च। और उसके बाद होता है जब आपका रिसर्च उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, उस पर्टिकुलर ड्रग पे, उस पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन पे या उस पर्टिकुलर किसी भी आप डिजीज पे रिसर्च कर रहे हैं, जब वो आपकी पूरी हो जाती है तो आपका फाइनलाइज काम क्या होता है, उसको प्रैक्टिकली इंप्रूव करना, प्रैक्टिकली इंप्लांट करना, ठीक है। तो उसको कहते हैं डेवलपमेंट। यानी हमने रिसर्च कर ली, उसके बाद हम उसको डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम उसको क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि हम नई नई जो ड्रग्स है उसको पहले डिस्कवर कर रहे हैं। डिस्कवर कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, हम नए नए पेटेंट्स को पढ़ रहे हैं, हम रिसर्च आर्टिकल्स को पढ़ रहे हैं, हम रिव्यू आर्टिकल्स को पढ़ रहे हैं, हम फार्माकोपियल मोनोग्राफ्स को पढ़ रहे हैं। उससे हम क्या कर रहे हैं, एक आइडिया सेट कर रहे हैं अपने माइंड में, क्या कर रहे हैं, एक आइडिया सेट कर रहे हैं, एक टारगेट सेट कर रहे हैं। उसके बाद है डिलीवरिंग न्यू फार्माकोलॉजिकल ड्रग, यानी हम डेवलप कर रहे हैं न्यू फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स को या थेरेपीज को। भाई जब हमें ड्रग का नेचर पता, जब हमें डिजीज का नेचर पता होगा तब भी हम क्या करेंगे, फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स को या थेरेपीज को डेवलप कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि प्री क्लिनिकल रिसर्च एंड डिस्कवरी ऑफ इनोवेटिव ड्रग्स। अब क्या है, आप कोई भी ड्रग की डिस्कवरी कर रहे हैं, ठीक है। दो टर्म होते हैं बच्चों, एक तो होता है एनडीडी और एक होता है एनडीए, ठीक है। एनडीडी होता है न्यू ड्रग डिस्कवरी। आप कोई नई ड्रग की डिस्कवरी कर रहे हैं, जो कि बेसिकली अगर आपको बता दूं, जो आपको थ्योरी थ्योरी का पार्ट है भी नहीं, इंडिया में, हमारे इंडिया में न्यू ड्रग की डिस्कवरी नहीं होती है। ये जो भी न्यू ड्रग की डिस्कवरी होती है वो या तो यूएस में होती है, या जापान में होती है, या यूरोप में होती है, ठीक है। हमारा क्योंकि ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। ये जो प्रोसीजर है टाइम कंज्यूमिंग होता है कि इस पे 20-20 साल लग जाते हैं न्यू ड्रग डिस्कवरी पे। हमारे यहाँ जो होता है वो होता है बेसिकली काम एएनडीए पे। एएनडीए स्टैंड फॉर एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, यानी ये बेसिकली जेनरिक ड्रग्स, हमारे यहाँ जो इंडिया में काम हो रहा है वो जेनरिक ड्रग्स पे काम हो रहा है। तो जब भी हम कोई भी न्यू ड्रग की डिस्कवरी करते हैं तो उसकी प्री क्लिनिकल रिसर्च करते हैं। प्री क्लिनिकल रिसर्च का मतलब है हम उसकी इन वीवो, इन विट्रो या इन सिलिको स्टडी करते हैं। इन वीवो, इन विट्रो
या इन सिलिको स्टडी करते हैं। मैं बहुत शॉर्ट में इस चीज को आपको बताऊंगा। या तो हम इसकी फार्माकोकाइनेटिक स्टडी देखते हैं किसी एनिमल के ऊपर, ठीक है, या तो एनिमल का इन विवो यानी पूरी बॉडी पे उसका, या तो हम देखेंगे एक्शन उस ड्रग का इन विट्रो यानी किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को आइसोलेट करके हम उस ड्रग का एक्शन उस पे देखते हैं, ठीक है। इन सिलिको का मतलब क्या होता है, आप कंप्यूटराइज्ड मॉडल यूज करते हैं एनिमल का। एनिमल का क्या करते हैं आप, कंप्यूटराइज्ड मॉडल यूज करते हैं और सॉफ्टवेयर के थ्रू आप ड्रग की पोटेंसी को चेक करते हैं कि हमारे ड्रग की पोटेंसी कैसी है, ठीक है। तो ये जो 3 टर्म है वो प्री क्लिनिकल रिसर्च में कवर होती हैं। उसके बाद है रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम इज डिजाइन टू डेवलप सेफ एंड इफेक्टिव ड्रग्स फॉर पेशेंट। कोई भी कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अगर बनाती है या अपना सेटअप करती है तो उसका मेन उद्देश्य होता है कि जो मैं दवाई बना रहा हूं या जो दवाई मैं बनाने वाला हूं या जिस पे मैं रिसर्च कर रहा हूं वो एक तो सेफ होनी चाहिए। सेफ का मतलब है उसके अंदर एडवर्स ड्रग रिएक्शंस जितनी कम हो सके उतनी कम होनी चाहिए, उसके अंदर जीनोटॉक्सिक इंप्योरिटी जितनी कम हो पाए उतनी कम होनी चाहिए। अब उसके बाद अप्लाइंग न्यू टेक्निक फॉर बेटर प्रोसेस। मान लीजिए कि कोई दवाई मार्केट में चल रही है, ठीक है, मैं भी बना रहा हूं, मेरे जैसा दूसरा पर्सन भी बना रहा है, तीसरा पर्सन भी बना रहा है, चौथा पर्सन भी बना रहा है, ठीक। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरे को दवाई सस्ती बनानी है इन तीनों के कंपैरिजन में, तो मैं क्या करूंगा, अपना जो रूट ऑफ सिंथेसिस है, जिस सिंथेसिस के रूट से मैं अपनी दवाई को बना रहा हूं उसमें चेंजेस करूंगा ताकि मेरी दवाई की कॉस्ट कम हो जाए और उसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं आर&डीज में या एआरडी में, काम यही होता है, कॉस्ट कटिंग पे काम होता है। हम अपने मेथड को अच्छा बनाना चाहते हैं, साथ में उसकी कॉस्ट कटिंग भी करना चाहते हैं ताकि दूसरी जो कॉम्पिटिटिव कंपनीज है या जो कॉम्पिटिटिव हमारे हैं मार्केट में, उनको क्या कर सके हम, उनसे बेहतर सेवाएं दे सकें और कम पैसों पे, या कि पेशेंट जो है आसानी से उसको खरीद सके। आशा करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप पूरी तरह से संतुष्ट होंगे। बाकी भविष्य में इसी तरह की जानकारी को जानने के लिए, उनके बारे में समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। बाकी आप हमारे चैनल वेलडोज फार्मा को लाइक करें, शेयर करें, अपना सपोर्ट हमें दें और हमारा ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है वेलडोज फार्मा का, आप उसको प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करें। तो लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद।